हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू कोर्स पाइथन। आज सबसे पहले देख लेते हैं पाइथन का रोड मैप। ये 12 वीक्स का कोर्स होने वाला है बेसिकली। हमने इस कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है। 4 वीक्स, तीन बार ऐसे 4 के वीक्स में। फर्स्ट 4 वीक्स में हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। फिर वो कंप्लीट होने के बाद अगेन 4 वीक्स में, नेक्स्ट वाले 4 वीक्स में क्या देखेंगे वो भी देख लेंगे। हमें कभी भी हमारा जो भी बड़े बड़े टास्क रहते हैं ना, अगर हम उसे और भी छोटे छोटे कर दे, लाइक उनको पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो इजीली हो जाते हैं। लाइकवाइज हम यही सही कंसेप्ट को फॉलो करके हमारा रोड मैप बनाया है। फर्स्ट वीक में हम बेसिक देख लेंगे। लाइक लाइब्रेरीज क्या होती है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पाइथन क्या होता है, पाइथन की कहानी क्या है, ये सब कुछ हम देख लेंगे। आफ्टर दैट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे हम। लाइक इफ एल्स होते हैं, इफ होते हैं, एलिफ होता है। लाइकवाइज बहुत सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है पाइथन में। हम वो सब कुछ देख लेंगे। लूप्स वगैरह भी देख लेंगे। आफ्टर दैट फंक्शंस है, फंक्शंस वीक 3 में देखेंगे हम। वीक 4 में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, सिलेक्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट है एंड ऑल, टपल्स है, बहुत कुछ है इसमें। हम वो सब कुछ देख लेंगे। बेसिकली इनके ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको अच्छे से कर लेना है। आज सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन देख लेंगे फॉर पाइथन। ये हमने एक फोल्डर क्रिएट करके रख लिया पाइथन प्रैक्टिस के नाम से। तो हम यहाँ पर एक और नया फोल्डर क्रिएट करेंगे हमारा वीक 1 के नाम से। हम इसमें हमारा सब कुछ परफॉर्म करेंगे फॉर द वीक 1। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया वीक 1 के नाम से। अगेन मैं इसको क्या करूंगी, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूंगी। ये अगर आपको पता ना हो, आपके पीसी लैपटॉप में अगर VS कोड इंस्टॉल ना हो, तो आप आपके लाइक मेरे पहले के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है। आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। हाँ, मैं एक बार उनको ऑन कर देती हूँ। बेसिकली हम सबसे पहले देख लेंगे, लाइक 1 फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो हमें इधर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस फाइल का कुछ नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, सेशन 1 के नाम से मैं इधर न्यू फाइल क्रिएट कर दी। हाँ, तो फिर अभी मुझे क्या देना है, अगेन डॉट करके मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक्सटेंशन देना है। एक्सटेंशन कैसे, लाइक आपने जावा, सी प्लस प्लस, सी में भी देखा होगा। लाइक समझ लो C++ के इसमें CPP डॉट CPP एक्सटेंशन होता है, जावा में डॉट जावा होता है। लाइकवाइज पाइथन में डॉट py होता है और IPYNB भी होता है। अगर आपको समझ लो VS कोड को ही इस जुपिटर नोटबुक की तरह यूज करना हो, तो वो भी फीचर्स VS कोड में है। हम उसे IPYNB लाइक एक्स डॉट एक्सटेंशन देकर उससे वैसा स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो हमें PY चाहिए। एक बार मैं IPYNB भी कैसे करते हुए दिखा देती हूँ। मैं 1 नाम दे देती हूँ। 1.IPYNB। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम हमारा लाइक VS कोड को जुपिटर नोटबुक की तरह यूज कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं जनरेट, लाइक AI ने भी थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी ले ली है। आजकल AI तो हर जगह दिख रहा है। आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं कोड, पर अभी तो हमें इसमें IPYNB में नहीं लिखना है, तो मैं दिखा देती हूँ। हम जुपिटर नोटबुक में, अगर आप आपके पीसी में अगर जुपिटर नोटबुक VS कोड ना हो, कोई चिंता नहीं, आप जुपिटर नोटबुक पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम छोटे मोटे कोड देख लेते हैं पहले। तो लाइक समझ लो मुझे प्रिंट लिखना है। प्रिंट मुझे क्या करना है, मुझे देखिए स्टेटमेंट लिखना है। पहले तो हम हेलो वर्ड प्रिंट करके देख लेते हैं कि कैसे प्रिंट किया जाता है। तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट लिखूंगी। अगेन मैं ब्रैकेट दे दूंगी, इसके अंदर मैं डबल कोड दे दूंगी, और डबल कोड के अंदर मुझे जो भी लिखना है वो सब कुछ वैसे ही वैसा प्रिंट हो जाएगा। लाइक मैं अगर लिखती हूँ हेलो टेकीज, ओके, मैंने टेकीज का स्पेलिंग सही है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, मैंने बस लिख दिया। ओके, तो टेकीज लिख दिया मैंने, हेलो टेकीज। तो अगर मैं इसे शिफ्टलेस एंटर कर दूं, शिफ्टलेस एंटर के यूज से हम इसे रन कर सकते हैं। देखिए हेलो टेकीज रन हो गया। अगर मैं इधर समझ लो हेलो वर्ल्ड लिखा होता मैंने, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। लाइकवाइज आप प्रिंटिंग लाइक छोटे मोटे कोड इस तरह का प्रिंट करने का वगैरह कर सकते हो। कोड क्रिएट करके देख लेते हैं। समझ लो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं किस तरीके से लूंगी, मैं
इधर एक नेम दे दूंगी ABCD, मैंने फिलहाल एक वेरिएबल दे दिया। तो मैं क्या करूंगी, इनपुट लिखूंगी। देखिए पाइथन की तो यही खासियत है कि ये रिकमेंड कर देता है अपने को जो चाहिए वो। सो अगेन मैं बैक पैरेंथेसिस लिखूंगी। पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूंगी, सेमी डबल कोट दे के मैं एंटर द नेम ऑफ यूजर लिख दिया। ओके, तो एंटर द नेम ऑफ यूजर लिख दिया, सॉरी। तो इधर क्या होगा, नेम यूजर अच्छे से लिख लिया तो अच्छे से आएगा ना। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या होगा, यूजर का नाम एंटर होगा। अगेन अगर समझ लो मैंने उसको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिया। ओके, मैंने SUBJ एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट SUBJ1 लिख लिया। लाइक इधर हम क्या करेंगे, मैथ्स के मार्क्स एंटर करेंगे। अगेन समझ लो, मुझे यही कॉपी करके मैं पेस्ट कर देती हूँ। मुझे सब्जेक्ट 2 के मार्क्स पता करने हैं। सब्जेक्ट 2 हमारा नॉर्मली साइंस है। साइंस अगेन मैं इधर समझ लो, अगेन एंटर करके सब्जेक्ट 3 मुझे लिखना है, तो मैं इधर सब्जेक्ट 3 लिख दूंगी। इधर सब्जेक्ट 3 हमारा क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस, तो फिर अभी मैं इधर एक छोटा सा लाइक मैंने खुद से क्रिएट किया है। सो हम इधर क्या करेंगे, छोटा सा लॉजिक लिख देंगे कि सब्जेक्ट 1 अगेन नहीं 1 मिनट, सब्जेक्ट इक्वल्स टू लाइक SUBJ1 अगेन हम प्लस देंगे। लाइक मुझे एवरेज अगर चाहिए SUBJ2 प्लस SUBJ3। अगेन मैं क्या करूंगी, इन सबको ब्रैकेट दे देती हूँ पहले तो, ताकि ये सारे के एक साथ पहले तो एडिशन हो जाए। आफ्टर दैट ये डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो इनकी एवरेज मार्क्स आ जाएंगी। सो प्रिंट सब्जेक्ट, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से, आप आपके इसमें करके देख सकते। सो इधर देख लेते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पर दे दिया रितिका नाम दे दिया। अगेन मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि अच्छे से दिख रहा नहीं होगा। अगेन मैंने रितिका दे दिया, उसके बाद मैं मैथ्स, ये अच्छे से नहीं दिख रहा पर मैं अब फिर से करूँगी। लाइक अगर समझ लो इसको 50 मार्क्स है, इसको लाइक साइंस में 60 है, इसमें 70 है। तो यहाँ पर शायद से एरर इसीलिए आया क्योंकि हमने इसे इंट करके डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये इसे क्या पकड़ रहा है, स्ट्रिंग पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है। ओके, एक मिनट में ये ऐसा करती हूँ, ये रन करने से पहले मैं थोड़ा अच्छे से इसे लिख देती हूँ ताकि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर ले। ओके, सो अब मैं, अगर मुझे मार्क बस एवरेज मार्क्स चाहिए कि उन्हें उस रितिका को कितना एवरेज मार्क्स आए। रितिका अगेन मैंने इसमें लिख दिया 50, अगेन मैंने 60, अगेन मैंने 70, इस तरीके से लिख लिया। तो इसको कितने 60% एवरेज मार्क्स आया है। समझ लो मुझे यहाँ पर कमेंट, ये सब कुछ कमेंट आउट करना, मतलब कमेंट्स मतलब क्या होता है, जो कभी भी प्रिंट नहीं होता है। सो प्रिंट अगर मुझे ना करना हो ये सब कुछ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगी। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस मैं क्या करूंगी, लाइक कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करूंगी तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अगेन मैं इसको वही क्लिक करूंगी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो फिर वो अगेन कमेंट से हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट आउट एंड ऑल ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू हो तो फिर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं इंडेंटेशन एरर का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक समझ लो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। इधर से क्या करूंगी मैं कमेंट आउट करने को, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अगेन मैंने समझ, और लिंक में भी बताती थी इंडेंटेशन एरर के साथ आप कैसे डील कर सकते।
तो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लूप्स वगैरह में आता है। ये सब कुछ अगर आप न्यू हो तो आपको कुछ भी समझ रहा नहीं होगा, पर आपको तो अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है पाइथन की तो ये समझ रहा होगा। अगर आप न्यू हो तो फिर आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है। पर अगर आपको आगे के लिए थोड़ा सा कुछ समझना है तो आप ये वीडियो प्लीज देखिए पूरा। सो फॉर समझ लो मुझे लिखना है 1 से लेके 10 तक के, मुझे पूरा लिखना है। लाइक मुझे पता नहीं 1 से लेके 10 तक के लाइक ऐसा 1000 तक के भी लिखने का आ सकता है। तो फिर समझ लो मुझे बस 1 से लेके 10 तक के लाइक गिनती लिखनी है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर मैं फॉर लूप के यूज से भी कर सकती हूँ, फॉर आई इन रेंज। सो आई की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, पर अच्छा ये आई यूज कर लो ना। तो अगेन मैं क्या करूंगी, मैं पैरेंथेसिस के अंदर 1 कॉमा 11 लिख दूंगी, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट स्किप हो जाएगी। 1 to 11 मीन्स 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, फिर 10 आएगा, फिर वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोलन दिया है। ओके, सो कोलन जब भी आ जाए तो ये इधर आगे थोड़ा टैब हो जाता है। देखिए इधर इतनी जगह छूट गई, कितनी 4 पॉइंट्स की जगह छूट गई है। ठीक है, इससे कहते हैं इंडेंटेशन। समझ रहे हो? लाइक ये इस लूप के अंदर आ चुका है, इसके इधर यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे तो ये ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया इसलिए इतना टैब हुआ है, इतना समझ लो। तो अगर आप कभी भूल जाओ, ऐसे टैब हो जाए और आप पीछे हो जाओ गलती से और आपका इंडेंटेशन आ जाए, एरर आ जाए, एक बार मैं दिखा देती हूँ पहले। पर ऐसे करके आप ऐसे भी लाइक अगेन वो जो सेमी कोलन जहाँ से दी हुआ था वहां पे जाके अगेन एंटर, लाइक कोलन जहाँ से दी हुआ था वहां से अगेन जाके एंटर भी करके लाइक वैसा का वैसा परफेक्ट आ भी सकता है। नहीं तो आप टैब देकर भी ठीक कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ पहले हम कैसे बना सकते। लाइक फिर मैंने लिख दिया प्रिंट आए, तो यहाँ पर रन क्या होगा आप देख सकते हो। देखिए वहां पे 1 से लेके 10 तक के प्रिंट हो चुका है, पर 11वां नंबर यहाँ पर स्किप हो चुका है। ठीक है, तो फिर अगर समझ लो मुझे इंडेंटेशन एरर कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इधर दे दिया बैक स्पेस, यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, जहां पर भी रेड लेना कि समझना कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है भाई। तो फिर कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमने गड़बड़ जानबूझकर की है। सो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, इंडेंटेशन एरर आ चुका है। भाई हम तो इसके स्टूडेंट थे, लाइक हम तो C++ के थे, हम जावा के स्टूडेंट थे। अब तो हमको इसके इंडेंटेशन एरर लाइक उधर तो नहीं आता था, इधर कैसे आ रहा है, तो हमें इनके साथ में डील करना नहीं आता। ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंटैक्स एरर वो सब जो भी रहते थे ना उससे भी इजी है। यहाँ पर टॉगल मोड ऑन है, आप देख सकते हैं लाइक हम क्या क्या लिख रहे हैं, इधर नीचे भी देख सकते हैं। देख अभी देखिए मैंने हाँ ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पर, टैब जो दिखता है ना आपका बटन, टैब आपके कीबोर्ड में टैब बटन होगा, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक ही बार, ज्यादा 2 बार नहीं करने का। तो टैब के ऊपर दबा देने के बाद देख लिए इंडेंटेशन एरर तो गायब हो गया भाई। मैंने खुद से देखा था ना, आपने आप बोलोगे कि भाई आपने मिस कहीं से कहीं अलग तरीके से किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टैब दबाया बस, सो ये इंडेंटेशन एरर हट गया। तो आप टैब दबा कर भी स्पेसिंग बरोबर ले सकते हो। पर अगर ये कोड थोड़ा बड़ा होता, लाइक फॉर लूप के अंदर भी एक और फॉर लूप होता, तो कैसे डील करते आप? सो उसके साथ डील करने के लिए क्या करना है, आपको समझना है हर चीजें। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, समझना है। हर चीजें टैब दबाने से नहीं होता, आप टैब दबाते 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 जाओगे, ये फॉर वाले के अंदर अंदर आ जाएंगे। अगर समझ लो ये फॉर लूप है, अगर इसके अंदर मुझे कोई फॉर लूप लिखना है तो फिर मैं क्या, लाइक मैं अगेन मैं थोड़ा सा टैब दे के भी लिख सकती हूँ, या फिर आप लाइक जैसे 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 फ्लो में जा रहा है वैसे ही लिखिए। पर कभी भी लूप्स के अंदर लूप्स डालोगे तब इंडेंटेशन एरर का थोड़ा डर ज्यादा रहेगा। तो उस कोड को, इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप समझिए। ओके, कोड को समझना सीखिए। सो अभी मैं एक और चीज दिखा देती हूँ। लाइक हमने 1 से 11 तक तो प्रिंट कर लिया, पर अगर समझ लो, ये समझ लो मुझे इस तरीके से यहाँ से भी आप रन कर सकते। रन कैसे किया जाता है बताती हूँ। देखिए आप यहाँ से भी रन कर सकते, मैं इसको थोड़ा नीचे करना चाहती हूँ। हाँ ओके, यहाँ से भी रन कर सकती, या फिर आप यहाँ पर भी ये थोड़ा ऊपर ही अच्छा रहेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी आप पाइथन, उसके बाद में सेशन डॉट 1.py इतना लिखकर भी आप रन कर सकते हैं। या फिर मैं एक और ऑप्शन बता देती हूँ कि कैसे कैसे रन हो सकता है।
तो समझिए इस वीक 1 के अंदर आ जाना है, या फिर आप CMD देकर भी उसमें से आप CD देकर भी वो लाइक पाथ ले सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर लिखना है पाइथन session.1.py। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो उस कोड को, समझ रहे हो? ऐसे, हाँ ऐसे भी रन होता है। उसके बाद में समझ लो ये हमारा है, लाइक आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो, आप कहीं से भी इसे रन कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी पीसी के एनवायरनमेंट में सेव हो चुका है कोड। तो आप उस तरीके से इस कोड को कैसे भी रन कर सकते हो, लाइक CMD के थ्रू भी रन कर सकते हो। और समझ लो, मैं एक बात दिखा देती हूँ। आपके अगर पीसी में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो आप पाइथन लिख दीजिए। आप यहाँ देखिए बस इधर पाइथन लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखिए, आपको जो भी समझ लो मुझे एडिशन करनी है। समझ लो मुझे पता नहीं है 5 + 4 कितना होता है। मुझे तो पता है भाई 9 होता है, पर मुझे समझ लो पता नहीं है 5 + 4 क्या होता है। अगेन 5 + 4 लिखिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है 9 आ गया। इस तरीके से आप एज ए कैलकुलेटर भी पाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही पाइथन की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है भाई, मजा आ जाता है करने में। सो 5 + 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ लो मुझे लाइक मुझे ये नहीं पता है 24 का टेबल क्या होगा, या फिर समझ लो मुझे 24 का स्क्वायर क्या होगा। सो पहले तो हम कैसे लिखते हैं 2 स्क्वायर को, 2 4 डबल 2 बार भी स्टार लिख सकते हो, 2 बार स्टार लिखकर भी आप उसको 2 वहाँ पर 2 लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो एंटर कर दीजिए, 576 होगा। तो देख लेते हैं एक बार हम हमारे असली कैलकुलेटर में भी क्या 576 होता है, अगर आपको डाउट्स हो तो। क्योंकि आप मुझे पता है वीडियो होने के बाद में नहीं देखोगे। देखिए 576 होता है, क्योंकि मुझे पता है। आप अगेन आपने इसमें तो जाके चेक नहीं करने वाले, मैंने खुद ही वेरीफाई करके बता दिया। तो लाइकवाइज स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे टाइप है स्क्वायर्स के लिखने का। सो आप वैसे तो आज आप एज अ पाइथन को कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे मतलब ये मत सोचना कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, उसके भी कुछ ना कुछ हम यूज कर लेंगे। पर भाई हम कोडर है, हम कोडिंग करने वाले लोग हैं, हम तो भाई लाइक कैलकुलेट करेंगे, ओके। समझ लो मुझे ये नहीं पता है, लाइक मुझे अब बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन करो। सो मुझे समझ लो मुझे 30 इंटू 2 क्या होता है ये नहीं पता, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप। अगेन मुझे 30 डिवाइडेड बाय 3 नहीं पता, पता है नहीं पता, समझ लो क्या होता है 10 होता है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। हम इसे रैपल भी कहते हैं। रीड रैपल मीन्स REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप मीन्स ये इसने क्या किया, इस 5 + 4 को रीड किया, उसके बाद में उसको इवेल्युएट किया, मतलब कैलकुलेट जैसा वैसा ही समझ लो। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट किया, फिर वो अगेन लूप में चलेगा। अभी और दो मुझे, ठीक है। आप इस तरीके से इन सब का यूज कर सकते हो। और बहुत तरीके लाइक जुपिटर में भी आप काम कर सकते हो। मैं एक और वीडियो डाल दूंगी, समझ लो आपका लैपटॉप भी i3 है, हाँ मेरा भी i3 है कि पर आपका भी समझ लो i3 लैपटॉप है, और आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करने से थोड़ा झिझक हो रहा है, क्योंकि वो बहुत लाइक उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो वो समटाइम लाइक लैपटॉप भी स्लो डाउन हो जाता है। तो फिर आपको समझ लो एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करते हुए भी आपको जुपिटर नोटबुक चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो मैं वो भी आपको बता दूंगी। सो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी सिर्फ जुपिटर कैसे इंस्टॉल किया जाए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। सो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हो, मैंने वन IPYNB के एक्सटेंशन के साथ लाइक क्रिएट की थी, तो वहाँ पे जुपिटर सोर्स फाइल लिख के आ गया, क्योंकि मैंने जैसे कहा था आपको आप VS कोड को एज ए जुपिटर भी यूज़ कर सकते हो, और ये पाइथन सोर्स फाइल दोनों भी सेम ही है। कुछ टेंशन नहीं लेने का, इजीली पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।